इसलिए इससे भेद का वैराग्य तुम्हारे बाप के लिए नई दुनिया बना रहे हैं। प्रश्न, तुम बच्चों के साइलेंस में कौन सा रस समाया हुआ है? उत्तर, जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांतिधाम को याद करते हो। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। या बाप तुम्हें सद्गुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते हैं। तुम साइलेंस में रह अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। प्रश्न, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिखलते रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण बोले, लेकिन है शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते। भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है, लौकिक को परम पिता कह नहीं सकते। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते हैं। पारलौकिक बाप पारलौकिक बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम व वानप्रस्थ भी कहते हो। अब बाप कहते, बच्चे अब जाना है शांति धाम। सिर्फ उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। यहाँ बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। कोई भी सत्संग में पहले पहले शांति में बैठते हैं, परंतु उन लोगों को शांति धाम का ज्ञान नहीं है। बच्चे जानते हम आत्मा को इस पुराने शरीर को घर छोड़ घर जाना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए अब बाप जो पढ़ाते हैं वो अच्छी रीति पढ़ना है। वो सुप्रीम टीचर भी है, सदगुरु दाता गुरु भी है, उनसे योग लगाना है। यह एक ही तीनों सर्विस करते हैं। ऐसे और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते। यह एक बाप साइलेंस भी सिखलाते हैं। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। तुम जानते हो हमको अब शांति धाम घर में जाना है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं बनी है तब तक वापस कोई घर कोई जा न सके। जाना तो सबको है, इसलिए पाप कर्मों की पिछाड़ी में सजाएं मिलती है। फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मानी और मोचरा भी खाना पड़ता है, क्योंकि माया से हारते हैं। बाप आते ही माया पर जीत पहनाने, परंतु गफलत से बाप को याद नहीं करते। या तो एक बाप को याद करना है। भक्ति में भी बहुत भटकते हैं, जिसको माथा टेकते हैं उनको जानते नहीं। बाप आकर भटकने से छुड़ा देते हैं। समझाया जाता है ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। रात को धक्का खाया जाता है। ज्ञान से दिन अर्थात सत्युग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। यह है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन। आधा समय दिन, आधा समय रात। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को का दिन और रात, यह भेद की बात है। भेद का बाप भेद के संगम पर आते हैं, इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि। मनुष्य यानी समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है। तुम्हारे सिवाय एक भी शिवरात्रि के महत्व को नहीं जानता, क्योंकि यह है बीच। जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच। बाप आते ही पुरुषोत्तम संगम युगे युगे, ऐसे नहीं युगे युगे। सत्युग त्रेता का संगम, उससे भी संगम युग कह देते हैं। बाप कहते यह भूल है। शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हो पवित्र होने लिए। वे ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते हैं। उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। वह है कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। हर एक बात अच्छे से समझने की है। यूँ तो कोई भी आते हैं उसको समझाया जाता है। बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और बेहद के बाप का वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना दैगुण धारण करेंगे और कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप आते ही पतितों को पावन बनाने, तो तुमको भी यह सर्विस करनी है। पतित तो सभी है, गुरु लोग किसको भी पावन कर न सके।
पतित पावन नाम शिव बाबा का है। वो आते भी यहाँ है जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं। जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार, तब बाप आते हैं। पहले तो बच्चों को समझाते, मुझे याद करो, तुम कहते हो ना वह पतित पावन है। रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन, कहते हैं भगवान अथवा बाबा, परंतु शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। इसको योग नहीं कहा जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हो पवित्र होने के लिए। वे ब्राह्मण लोग काम सीता पर चढ़ाते हैं। उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। वह एक कुक वंशावली, तुम मुख वंशावली। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। यूँ तो कोई भी आते हैं उसको समझाया जाता है। बेहद के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और बेहद के बाप का वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना दैवगुण धारण करेंगे और करेंगे उतना वो इस पद पाएंगे। बाप आते ही पतितों को पावन बनाने, तो तुमको भी यह सर्विस करनी है। पतित तो सभी है, गुरु लोग किसको भी पावन कर न सके। पतित पावन नाम शिव बाबा का है। वो आते भी यहाँ है जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार, तब बाप आते। पहले तो बच्चों को अल्प समझाते हैं, मुझे याद करो, तुम कहते हो ना वो पतित पावन है। रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन, कहते हैं हे भगवान अथवा हे बाबा, परंतु परिचय किसको भी नहीं। अभी तुम संगमवासियों को परिचय मिला है। वह है नरकवासी, तुम नरकवासी नहीं हो। हाँ, अगर कोई हार खाता है तो एकदम गिर पड़ते हैं कि कमाई चट हो जाती है। मूल बात है पतित से पावन होने की। यह ही विशेष दुनिया, वह है वैश्विक दुनिया, नई दुनिया जहाँ देवताएं राज्य करते। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं। उसमें जो पहले सूर्यवंशी है वह पहले आते हैं। 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। कितना बेहद का वर्षा है, पवित्रता, सुख, शांति का। सतयुग को पूरा सुखधाम कहा जाता है। त्रेता है सेमी, क्योंकि 2 कला कम हो जाती। कला कम होने से रोशनी कम होती है। चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। आखिर में बाकी लकीर जाकर बसती है। नील नहीं होता है, तुम्हारा भी ऐसे नील नहीं होते। इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, यह है आत्माओं को और परमात्मा का मिला। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। परमात्मा कब आते हैं? जब बहुत आत्माएं अथवा बहुत मनुष्य हो जाते हैं, तब परमात्मा मेले में आते हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? वह मेले तो मेले होने के लिए है। इस समय तुम बागवान द्वारा काटे से फूल बन रहे हो। कैसे बनते हो? याद के बल से। बाप को कहा जाता है सर्वशक्तिवान। जैसे बाप सर्वशक्तिवान हो, वैसे रावण भी कम शक्तिवान नहीं है। बाप खुद ही कहते माया बड़ी बलवान है, दुस्तर है। कहते बाबा हम आपको याद करते हैं, माया हमारी याद को भुला देती है। 1-2 के दुश्मन हुए ना। बाप आकर माया पर जीत पहनाते हैं, माया फिर हरा देती है। देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाई है, परंतु ऐसे कोई है नहीं। युद्ध तो यह है, तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो। माया याद में विघ्न डालती है, पढ़ाई में विघ्न नहीं डालती। याद में विघ्न पड़ते हैं, घड़ी घड़ी माया भुला देती है। बेईमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है। कामी जो होते हैं उनके लिए कड़े अक्षर कहे जाते हैं। यही रावण राज्य। यहाँ भी समझाया जाता है पावन बनो, फिर भी बनते नहीं। बाप कहते बच्चे विकार में मत जाओ, काला मुँह मत करो। फिर भी लिखते बाबा माया ने हार खिला दी, अर्थात काला मुँह कर बैठे। गोरा और सावरा है ना, निर्विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। श्याम और सुंदर का भी अर्थ सिवा तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते। बाप उनके नाम का अर्थ समझाते। स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस था,
सुंदरता में नंबर 1 यह पास होता है, फिर पुनर्जन्म लेते नीचे उतरते उतरते काले बन जाते, तो नाम रखा है श्याम सुंदर। यह अर्थ भी बाप समझाते। शिव बाबा तो है ही एवं सुंदर, वो आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते, पतित काले पावन सुंदर होते, नेचुरल ब्यूटी रहती। तुम बच्चे आए हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने। गायन भी है, शिव भगवान वाच, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती है, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी है, बाप माताओं की महिमा को आगे बढ़ाते। पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, या फिर पहले मिस्टर पीछे मिसेस। ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है। बाप रचयिता पहले रचना परिचय देते हैं। एक है हाथ का लौकिक बाप, दूसरा बेहद का पारलौकिक बाप। बेहद के बाप को याद करते क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। हाथ का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। बाबा आप आएंगे तो हम और संगत तोड़ एक आपसे जुड़ेंगे। यह किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा ही इन आर्गन द्वारा पाठ बजाती है। हर एक आत्मा जैसे कर्म करती है ऐसे जन्म लेती है। साहूकार गरीब बनते, कर्म है ना। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है। इन्होंने क्या किया यह तो तुम जानते हो और तुम ही समझा सकते हो। बाप कहते इन आँखों से तुम जो कुछ देखते हो उससे वैराग्य, यह तो सब खत्म हो जाना है। नया मकान बनाते तो फिर पुराने से वैराग्य हो जाता है। बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया है, हम उसमें जाएंगे, ये पुराना मकान तो टूट फूट जाएगा। यह है बेहद की बात। बच्चे जानते बाप आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। यह पुरानी छीसी दुनिया है। तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो, तुम विजय पहनते हो। वास्तव में तुम्हारा यह त्रिमूर्ति कोट ऑफ आर्म्स है। तुम ब्राह्मणों का यह कोट सबसे ऊंचा है, चोटी है। यह राज्य स्थापन हो रही है। इस कोट ऑफ आर्म्स को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। देवी देवता बनाने के लिए विनाश तो होना ही है। दुनिया तमो प्रधान बनती है तो नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। बुद्धि से कितने साइंस निकालते रहते हैं, पेट से कोई मुसल नहीं निकले। यह साइलेंस साइंस निकली है जिससे सारे कुल को खत्म कर देते हैं। बच्चों को समझाए ऊँचे ते ऊँचे शिव बाबा, पूजा भी करनी चाहिए एक शिव बाबा की और देवताओं की। ब्राह्मणों की पूजा हो नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी आत्मा बल पवित्र है लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है, इसलिए पूजन लायक नहीं हो सकते। महिमा लायक हो। जब फिर तुम देवता बनते हो तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी नया पवित्र मिलता है। इस समय तुम महिमा लायक हो। वंदे मातरम गाया जाता है। माताओं की सेना ने क्या किया? माताओं ने श्रीमत पर ज्ञान दिया। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती है। माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। यथार्थ रीति तुम ही समझते हो। शास्त्रों में तो बहुत कहानियाँ लिखी हुई है, वह बैठकर सुनाते हैं। तुम सच सच करते रहते हो। तुम यह बैठकर सुनाओ तो सच सच कहेंगे। अभी तो तुम सच सच नहीं कहेंगे। मनुष्य तो ऐसे पत्थर बुद्धि है जो सच सच कहते रहते हैं। गायन भी पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पारस बुद्धि माना पारसनाथ। नेपाल में कहते हैं पारसनाथ का चित्र है। पारसपुरी का नाथ यह लक्ष्मी नारायण है। उन्नों की डिनाइस्टी है। अब मूल बात है रचयिता और रचना के राज को जानना, जिनके लिए ऋषि मुनि भी नीति नीति करते गए। अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जानते हो और साथ आस्तिक बनते हो। माया रावण नास्तिक बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार ये एक सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा सबसे उच्च कुल है। हमें पवित्र बनना और बनाना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। 2, याद में कभी गफलत नहीं करना है।
देह अभिमान के कारण ही माया याद में विघ्न डालती है। इसलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। वरदान। साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। साधन मिले हुए तो उन्हें बड़े दिल से यूज़ करो, वह यह साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को कभी मर्ज नहीं करो, पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का योग का फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। यूज करते हुए उन्नों के प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज न हो। पहले स्वयं में ऐसे इमर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फहराओ। स्लोगन। परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। अच्छा, ओम शांति शांति।